नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं उमेरवान सिंह नेगी और आपका स्वागत है मेरे पहले ब्लॉग में, जिसका नाम है भैंस की आँख। पिछले 5-6 सालों से जिस भैंस की तलाश हम कर रहे थे, आखिर वो भैंस हमें मिल गई। मजे की बात यह है कि वो भैंस थी तो उत्तराखंड में ही, हमने ढूंढा बहुत जगह, लेकिन आखिरकार वो भैंस मिली हमें कोटद्वार भाबर में। तो चलिए फिर भैंस की आँख देख रहे हैं आप। फन और मनोरंजन का ये चैनल है। इसमें हम उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से आए हुए लोगों की दिनचर्या जो कोटद्वार में रहते हैं दिखाएंगे आपको, मनोरंजन भी दिखाएंगे और हम दिखाएंगे आपको, हम आपको उन तमाम कलाकारों से मिलाएंगे, कोटद्वार के बेहतरीन कलाकारों को भी मौका देंगे इस प्लेटफॉर्म पे, खासतौर पर महिलाओं को और जो अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहती हैं। तो चलिए फिर भैंस की आँख, फन और मनोरंजन में आपका स्वागत है। दिखाते हैं आपको कहाँ मिली वो भैंस, क्या है उस भैंस की कहानी जिसके नाम से पूरे देश में ये डायलॉग हिट हुआ, भैंस की आँख। यानी कि अगर आज की बात करें तो उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लैंसडाउन के अंतर्गत जयरीखाल से जीती हुई ज्योति पटवाल जब शामिल हो गई बीजेपी में, तो लोगों ने कहा भैंस की आँख, ये तो कांग्रेस में थी, कैसे शामिल हो गई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। गई भैंस पानी में, ये भी कह सकते हैं आप। और भैंस की आँख आपको दिखा रहे, तो भैंस की आँख यानी अलवीरा, वो भैंस जिसके नाम से डायलॉग हिट हुआ, भैंस की आँख। तो भैंस की आँख की तलाश में हम निकले थे। तो देखिए आप कितने खतरनाक रास्तों से गुजर कर आखिर हमने उस भैंस को ढूंढा। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आप इन रास्तों से मत आइए, क्योंकि ये सिर्फ भैंसों के लिए है, या फिर कोई भैंसों पे ब्लॉग बनाएगा उसी के लिए है, उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। तो चलिए फिर, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे लोग और हम भी चाह रहे थे कुछ ब्लॉग बनाएं, तो आज हम निकले थे रास्ते पे। तो रास्ता दिखा रहा है आपको, बहुत खतरनाक रास्ता है। तो भाई यूट्यूबर को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलिए बहुत जल्दी मुलाकात हो जाएगी। भैंस जो है, वैसे तो उसका नाम अलवीरा ही है, हम तो उसे भैंस भी नहीं कहते। तो चलिए फिर मिलेंगे अब अलवीरा से। आप देख रहे हैं भैंस की आँख। पिछले 1 महीने से सिद्धार्थ और मैं ढूंढ रहे थे उस भैंस को, और गूगल में हमें केवल इतना बताया गया था कि भैंस उत्तराखंड में, लेकिन अब हमने ग्रोक से सर्च किया तो मालूम चल गया कि भैंस की लोकेशन एक्चुअल में हमारे घर के आसपास ही है। लेकिन आप देखिए कहाँ मिली भैंस। ऐसे घनघोर जंगलों में ढूंढने के बाद आखिर हमको मिल गई भैंस अलवीरा। और अलवीरा जो है उसके नाम से ही डायलॉग हिट हुआ था, भैंस के आँख। तो ये कहाँ रहती है, आप यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, कोशिश भी मत करना, नहीं तो भटक जाओगे, वापस नहीं जा पाओगे। क्योंकि 3-4 दिन हम भी यहीं रहे और अब जाके हमको मिल गई भैंस। तो चलिए फिर, बड़ा घनघोर जंगल है और यहाँ पर रहती है अलवीरा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से नहाती रहती है। चलिए फिर आपको दिखाते हैं वो भैंस जिसके नाम से डायलॉग हिट हुआ था, भैंस की आँख। ये भैंस है अलवीरा, ये रहती है कोटद्वार भाबर में। और मजे की बात, सारे यूट्यूबर भाबर में, सारे नेता भाबर में, और भाबर पौड़ी गढ़वाल का ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर सब हिट है, तो अलवीरा भी हिट है। अलवीरा ही है वो भैंस जिसके नाम से चैनल पड़ा, भैंस की आँख। तो चलिए फिर आपको हम बता रहे थे कहानी अलवीरा की। तो ये है अलवीरा जिसके नाम से डायलॉग पूरी देश दुनिया में हिट हुआ, भैंस की आँख। बहुत से लोग भैंस को देखकर कहते हैं काली कलूटी है, किसी सांवले रंग की महिला की तुलना कर देते हैं, या किसी मोटे व्यक्ति से कह देते हैं कि भैंस की आँख। दरअसल बात यह है कि भैंस ऐसा नहीं सोचती। हर भैंस अपने आप को कैटरीना कैफ से कम नहीं समझती, और अगर वो नहाने भी जाती तो पूरा अंग प्रदर्शन नहीं करती। तो भैंस को नहीं मालूम होता कि वो इतनी बदसूरत है। भैंस अपने आप को कैटरीना कैफ ही समझती है, क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं है, उसके पास आईना नहीं है, और वो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती। देखिए अब इसको देखिए अलवीरा को, अलवीरा देखिए क्या खुश हो जाती है, और ये डांस भी बहुत अच्छा करती है। इसकी एक बहन भी है शकीरा, तो आजकल दिखाई नहीं देती। तो चलिए फिर भैंस की आँख में मिली आज उस भैंस से, देखिए। और इसकी आँखों को आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐश्वर्या राय की कजरारे आँखों जैसी है, और ये बहुत खुश रहती है जब से इसे मालूम चला कि इसका वीडियो बनने वाला है। तो आप देख रहे हैं भैंस की आँख। तो बहुत से लोग कहेंगे यार मेरवन भाई आपने क्या नाम रखा भैंस की आँख। देखिए हम रखने का तो हम भाभी जी की आँख भी रख देते, और भाई साहब की आँख भी रख देते, सांड की आँख भी रख देते, लेकिन भैंस की आँख ही रखा हमने, क्योंकि बड़ा फेमस डायलॉग भी है। और ये सब नाम क्यों नहीं रखे, इसकी कहानी बाद में बताएंगे आपको। तो भैंस की आँख में हम आपको कोटद्वार में रहने वाले उन तमाम लोगों की दिनचर्या के बारे में बताएंगे जो पौड़ी गढ़वाल में अपने गाँव छोड़कर कोटद्वार में रहते हैं। क्या करते हैं सुबह से शाम तक, जो भी घटनाक्रम होता है उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में, उसकी भी आपको खबर दिखाएंगे मनमोहक अंदाज में। जैसा हम कह रहे थे कि इस बार पहली बार ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया चुनाव में, लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे विधायक चले गए बीजेपी में। तो आप कह सकते हैं कांग्रेस की गई भैंस पानी में, और ये भैंस अलवीरा भी फिलहाल पानी में ही है। तो फिर हम आपको दिखाते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, पहला एपिसोड है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे मस्ती, मनोरंजन और महिलाओं को खासतौर पर हम मौका देंगे। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए भैंस की आँख।